हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 का चैप्टर 2 विच इज़ फॉलोड बाय एनसीईआरटी। सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए फाइबर का मीनिंग और फैब्रिक का मीनिंग। इसके बाद ही हम आगे उस चैप्टर को जब हम समझाएंगे तो उसको आप समझ पाएंगे, राइट। अब फाइबर मीन्स जो हमारा रॉ मटेरियल है, यानी जहाँ से हम लेते हैं वो हमारा फाइबर हो गया, इसका मतलब रॉ मटेरियल, ओके। और फैब्रिक यानी जब वो उसको हम वोवन करके जब हम फाइनली हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमारा हो जाता है फैब्रिक। आप कह सकते हो उसको एक नेम दे सकते हो, क्लोथ, राइट। क्लोथ के कई फॉर्म हो जाएंगे आपके, डिफरेंट कॉटन के क्लोथ है, सिंथेटिक क्लोथ है, तो ये फैब्रिक होता है। क्लोथ जो हो जाएगा वो आपका फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम फैब्रिक बोलेंगे और ये फाइबर होगा। तो अब ये रॉ मटेरियल यानी ये जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, ठीक है। तो हम वो सोर्सेज पढ़ेंगे और उस सोर्सेज से हमें वो किस तरह से वो क्लोथ हमें मिलेगा, यानी फैब्रिक हमें कैसे मिलेंगे, उसके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि वो हाउ इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। तो अब हम आते हैं सबसे पहले हम लोग आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में फ्लीस दिया हुआ है। फ्लीस, व्हाट इज़ द फ्लीस? The meaning of fleece is the hair of sheep, okay, और yak, right। आपको ये आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग भी पूछा जाता है या वर्ड भी पूछा जाए, व्हाट इज़ द फ्लीस? द हेयर ऑफ शीप, जो बाल होते हैं शीप के, याक के, उसको हम फ्लीस बोलते हैं, राइट। आपके डिफरेंट गिवन नेम्स गिवन है एनिमल्स के कि किस किस से हमें ये वूल मिलते हैं, ठीक है। वूल फाइबर ही है। एनिमल्स आपके हो गए जैसे कैमल के दो और हाइब्रिड्स हैं, एक है आपका एल्पका, ठीक है। फिर आपका गोट है, शीप है, अंगोरा है, कैमल, गोट, शीप, याक है, ठीक है, और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इन सब के भी डिफरेंट हाइब्रिड्स हैं, तो उनके भी अलग अलग नेम हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि कैसे ये बनेंगे। कई बार कमर्शियल पर्पस के लिए भी हम लोग इन सारे एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेयरिंग? द मीनिंग ऑफ रेयरिंग इज़ to you can say give the food, shelter and for use for the breeding is called as the rearing। आपने शायद और क्लास में एनिमल हस्बेंड्री शायद 6th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ड, तो आपको मैं उसी से थोड़ा रिलेट करके बताती हूँ। rearing means to give the food, shelter and for the breeding, ठीक है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए जैसे हनी बी का हो गया, तो हनी बी का अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है, एपीकल्चर। अगर हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ये बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ वर्ड्स, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ हनी बी की भी रेयरिंग करते हैं। पालना पोसना जिसको हम बोलते हैं, उसको वो रेयरिंग वर्ड उसका हिंदी एक तरह से आप समझो कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसका। तो हनी बी की भी होती है, सिल्क वॉर्म की भी होती है, बहुत सारे काउस की होती है, बफेलोज की होती है, सबकी होती है, हॉर्सेस की होती हैं। तो ये आपके उसके एक रेयरिंग जो बोलते हैं ये है, उसका नेम जो होता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर। अगर फ़िश का अगर हो गया तो उसको हम बोलेंगे, फिशेस को बोलेंगे हम लोग एवीकल्चर, ठीक है। अब हम आते हैं आगे कि कैसे फाइबर से फैब्रिक में कन्वर्ट होगा ये। आपके में 6 स्टेप है आपके गिवन बुक में भी, ठीक है। पहला है आपका शेयरिंग, फर्स्ट ये स्टेप आप याद कर लीजिए। शेयरिंग, स्काउरिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग,
फोर्थ इज सॉर्टिंग होने के बाद फिर वो डाई होने जाते हैं, डाई सिंपल डाई लिख देती हूँ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ में रोलिंग, इसमें आपका डाई होता है। इसमें आपके अगेन वो जो बर्ड्स होते हैं उसको वॉश करके अगेन दोबारा से करते हैं, ठीक है। अब ये आपके 6 स्टेप है, आपको सिर्फ 6 स्टेप ये लर्न करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि फाइबर से फैब्रिक कैसे होता है, ठीक है। तो सिर्फ जो शीप के हेयर हैं या किसी के भी हेयर्स हैं उसी से ही बन नहीं जाता। हम लोग किसी चीज़ को अगर कोई भी हम अपने क्लास वर्क कॉपी में भी काम करते हैं, हम कॉपी लेने से ही काम नहीं होता, हम उसके एक एक पेज को फिल करते हैं, उसमें प्रॉपर सब कुछ फिलिंग होती है, कवर चढ़ता है, उसके बाद वो पूरी एक प्रॉपर नोटबुक बनती है। तो आप ये समझिए कि जो एक एक पेज आप फिल कर रहे हैं वो आपका फाइबर है और जो पूरी बन गई तो आपका एक फैब्रिक हो गया। तो सेम एज हम शेयरिंग की बात करेंगे, शेयरिंग में टू रिमूव द हेयर, ठीक है, रिमूव द हेयर। हेयर को जब हम स्किन से सेपरेट करते हैं, रिमूव द हेयर, और यू कैन से सेपरेट द हेयर फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल। कोई भी एनिमल का, किसी भी एनिमल को आप कोई भी एनिमल का आप लेके करेंगे तो यही 6 स्टेप्स होंगे सबका भी, चाहे आप कैमल का ले लो, चाहे गोट का, शीप का, या का, एनीवन। स्काउरिंग में क्या होता है कि उसमें से डस्ट निकाले जाते हैं। डस्ट निकालने के बाद हम आते हैं सॉर्टिंग। वो जो डस्ट निकाले हुए जो हेयर स्किन है वो फैक्ट्री में भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं। तो सॉर्टिंग का मतलब ही क्या होता है? सॉर्टिंग में सॉर्ट आउट करना, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, यानी हल निकालना उसका। तो जो जितने भी डिफरेंट फाइबर्स हैं उनके अलग अलग टेक्सचर है। कोई सॉफ्ट होगा, कोई हार्डन होगा, कोई लॉन्ग होगा, कोई थिन होगा, कोई ज़्यादा उनके ज़्यादा फर होंगे, कोई किसी में ज़्यादा फर नहीं होंगे। तो उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड एक तरह से करके उनको एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। और वहाँ पे कई ऐसे हेयर्स भी होते हैं, वहाँ पे उनके स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स होते हैं। जो स्मॉल फ्लफी फर्स, जैसे आप लोग स्वेटर पहनते हैं तो उसमें फर्स ऐसे निकले होते हैं, तो उन हेयर में भी ऐसे ही निकला होता है। तो उनको फिर से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद फिर आता है कलर, उसको हम डाई करते हैं। डाई करने के बाद जो आपको कलर्स चाहिए, जैसे ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, वो कलर होता है। फिर उसके बाद रोलिंग करते हैं उसको, यानी कि स्ट्रेटन किया जाता है। स्ट्रेटन कॉम किया जाता है, कॉम के बाद रोल किया जाता है। अब यहाँ पे लॉन्गर फाइबर्स, और अब इसमें से जो लॉन्गर फाइबर होगा उससे हम वूल बनाते हैं, यानी, और उस वूल से हम स्वेटर बनाते हैं। और जो शॉर्टर फाइबर निकलेंगे, जो छोटे छोटे निकलेंगे, उससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ इसमें से बतानी थी मुझे कि आपको इसमें यार्न वर्ड है, ठीक है, स्पिनिंग वर्ड है एंड वीविंग वर्ड है। 2-3 वर्ड है आपको इसमें, कई बुक्स में गिवन है, कई बुक्स में गिवन नहीं भी है। तो यार्न का मीनिंग क्या होता है, स्पिनिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, SPINNG, स्पिनिंग, यार्न, स्पिनिंग, फिर वीविंग की जाती है उसकी, फिर उसके बाद ये फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फाइनली हम यहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे तो हम लोग यार्न क्या होता है, यानी एक एक रेशा निकाले जाते हैं। यानी मान लो जब हम हेयर लेते हैं तो उससे एक एक छोटे छोटे रेशे निकाले जाते हैं। स्पिनिंग क्या होती है कि मान लो ये स्पिनिंग होती है, फिर ट्विस्टिंग होती है। स्पिनिंग में ट्विस्टिंग भी आती है। तो स्पिनिंग में ट्विस्टिंग आ गई, जैसे कि हमने एक यार्न लिया, फिर दूसरा यार्न लिया, एक दूसरे यार्न को करते करते एक मोटा हमें थ्रेड मिल जाता है, राइट। ऐसे एक मोटा थ्रेड मिल जाएगा। फिर हम उस एक थ्रेड से वीविंग के टाइम क्या करते हैं, एक थ्रेड यहाँ लगाया, एक थ्रेड यहाँ किया, 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 एक थ्रेड यहाँ किया। यानी मैट लाइक स्ट्रक्चर जब वो पूरा बन जाता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है फैब्रिक में, ठीक है। तब ये लास्ट स्टेप आ जाता है आपका फैब्रिक। क्लियर? यानी कि यार्न हमारे एक रेशे होते हैं जो फाइनली वहाँ हमें मिलते हैं वुलन में। लास्ट स्टेप जो था आपका, फिर उस यार्न से हम स्पिनिंग करते हैं। फिर स्पिनिंग में ट्विस्टिंग होती है, यानी हम जो रोल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सुई धागा, जो धागा का रील है उसमें
आप जब उस धागे को निकालते हो तो उसको जब एक एक खोलोगे तो उसमें कितने सारे रेशे मिलेंगे आपको। तो वो जो रेशे है वो यार्न है, और उसी को उन्होंने ट्विस्टिंग करके यानी स्पिनिंग करके उन्होंने एक थ्रेड बना ली। अब मान लो उसी थ्रेड से एक एक थ्रेड आप मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों ने अपने क्लोथ में भी देखा होगा, आप एग्जाम्पल कॉटन का लेके देख सकते हो, कोई सा भी लेकर आप देख सकते हो। घर में एक रफ क्लोथ लेके उसको कट करके आप देखिएगा, जब उसके साइड से धागे निकल रहे हैं, ठीक है, ये क्लोथ है तो इसकी साइड से यहाँ और यहाँ ऐसे थ्रेड लाइक निकल रहा होता है। तो यानी कि उसी से वो एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बन के, मैट लाइक स्ट्रक्चर बन के वो फैब्रिक होता है। तो फाइनली इट विल कन्वर्टेड फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। अब हम आते हैं कि कौन सा स्टेज ऐसा है जहां से हमें वो मिलता है। अभी वूल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी कि एनिमल यील्ड टू वूल। अब हम पढ़ेंगे एनिमल यील्ड सिल्क, ठीक है। जिससे हमें फैब्रिक मिलते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना। तो पहला आपने वूल के बारे में पढ़ा, दूसरा आपका सिल्क है। सिल्क हमें किससे मिलता है, सबको पता है, ये सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म के कौन से स्टेज से मिलता है, ये आपका कई बार क्वेश्चन भी आता है, हो सकता है एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में भी होगा या सभी में होता है, और पूछ भी लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा जाता है कि कौन से स्टेज से हमें सिल्क मिलता है। तो दैट इज द कुकुन। कैसे आप लोग को, वैसे अगर आप लोग डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते होंगे तो पूरी उनकी लाइफ साइकिल वो दिखाते हैं सिल्क वॉर्म की, कि कैटरपिलर जो है वो कैसे लार्वा, एग से लार्वा, फिर पुपा, फिर कुकुन, फिर उसके बाद मॉथ में कन्वर्ट होता है और किस स्टेज पे वो रेशे छोड़ता है। रेशे जो है वो सिल्क है, ठीक है, और वो छोड़ता है अपने आप को, उसी से कवर करता है, और उसी टाइम, वही टाइम होता है, उसी स्टेज पे हम लोग उसको ले लेते हैं, वाटर में बॉईल करते हैं और वो सिल्क हम निकालते हैं। तो ये एक होता है, इसको मैंने शॉर्टली में बताया, अभी आपको मैं इलाबोरेट करके बताऊंगी इसको। अब एनिमल यील्ड सिल्क आ गया, ठीक है, सिल्क वॉर्म आ गया, किससे मिलता है, कौन से स्टेज से मिलता है, कुकुन। या ये 3 पॉइंट्स हैं, सिल्क, सिल्क वॉर्म, कुकुन, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब सिल्क वॉर्म यानी कि कैटरपिलर जो है, ठीक है, सिल्क वॉर्म है उसकी पूरी, उसको हम बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर। अब ये इसकी लाइफ साइकिल आपको बनाने को आती है, ठीक है, एग, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद आता है कुकुन, उसके बाद आता है हमारा लास्ट मोथ। ओके, दैट इज द फुल डेवलप्ड वॉर्म, दैट इज द सिल्क वॉर्म, और यू कैन से कैटरपिलर, ठीक है। इसके रेयरिंग भी बताऊंगी कैसे होता है। ये आपके 5 स्टेज हो गए, 1 2 3 4 and 5। These are the 5 stages and this is the stage where do we get the silk, okay, and how। इस स्टेज पे क्या होता है, सपोज ये हमारा प्यूपा होता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो नेट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि अपने आप को कवर करता है, ठीक है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने एनिमी से, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज जो उसके हो गए, जैसे आपके बर्ड्स हो गए उसके, या कोई भी एनिमल, रैट हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो अपने आप को उसे कवर करने के लिए नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो क्योंकि वो उसका डेवलपिंग स्टेज है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे भी जाएगा। तो वो जब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो छोड़ देता है, यानी कि वो वहीं पे रह जाता है और वो एक फुल डेवलप्ड मॉथ बन जाता है, दैट इज योर कैटरपिलर यू कैन से, और यू कैन से सिल्क वॉर्म। ओके फाइन। तो अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि जो जहाँ पे भी पाला जाता है सिल्क वॉर्म को, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। तो वहाँ पे वो जो वर्कर्स होते हैं इसको ले लेते हैं, कुकुन को ही उठा लेते हैं पूरा, और उसको वाटर में बॉईल कर देते हैं।
वाटर में बॉईल करने से क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्यूपा है वो तो मर जाएगा, वो तो डेड हो जाएगा, और इसका जो नेट है वो हमें मिल जाएगा। जो नेट ही है ना वो हमारा सिल्क है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो निकाल लिया जाएगा, सॉर्टिंग की जाएगी। और उसके बाद अब कई बार क्या होता, अब क्योंकि ये फैक्ट्री में ये सब कामें होती हैं, यूज काम होता है सॉर्टिंग, तो फैक्ट्री में ये काम करने वाले लोग जो बॉईल करते हैं सिल्क वॉर्म को, और यू कैन से कुकुन को बॉईल करते वक्त क्या होता है कि क्योंकि ये इंसेक्ट्स है, हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस करेगा उस फैक्ट्री में, तो वहाँ पे वर्कर्स को बहुत सारी बीमारी भी हो सकती है, स्किन की भी बीमारी हो सकती है, ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक आपके बुक में मेंशन है एंथ्रेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंथ्रेक्स, ठीक है। सॉर्टर डिजीज, इट इज सॉर्टर्स, इसको हम बोलते हैं सॉर्टर डिजीज और डिजीजेस, और फैटल ब्लड डिजीज, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ द cocoon which kind of disease causes, that is the anthrax, ठीक है। और स्किन डिजीज भी हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये आपका यहाँ आ गया। अब हम आते हैं इसके बाद में, आप इसकी लाइफ साइकिल जरूर ड्रॉ करिएगा, एग्जाम में आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, और ये 3 मार्क्स कैरी करता है इसका डायग्राम। तो बिना डायग्राम के प्रैक्टिस के एग्जाम में जाना तो बेकार है, क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर में ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नहीं करते हैं तो यू लूज योर मार्क्स, सो यू डोंट डू लाइक दिस। देन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कि कैसे होता है ये, ठीक है, हम कैसे पालते हैं उसको। सबसे पहले हम इसको मलबरी लीव्स पे ही ब्रीड कराते हैं, मलबरी, ठीक है। क्यों? मलबरी लीव्स जो है ये फ्रेश लीव्स होती हैं, राइट, सो फ्रेश लीव्स होती हैं, इसलिए एक बैम्बू स्टिक लिया जाता है, बैम्बू स्टिक में वो हॉलो होता है, उसके अंदर हम सिल्क वॉर्म के एग को रखते हैं, और वो फ्रेश लीव्स यानी मलबरी रखते हैं हम लोग। धीरे धीरे वो उसको ईट करता है, क्योंकि उसका फूड होता है, ईट करता है, वो ग्रो करता है, देन इट गोज टू द लार्वा, देन टू द pupa, and after it cocoon, then we take it out cocoon and then we boil it and it will grow into the moth. So finally they get the silkworm. These are the stages, okay, and how we rear it, this is I told you. Right now the chapter is finished, okay. So regarding this, if you have any question or if you have any queries, if you want to ask anything from this chapter you can ask, or if you want to solve the question of this chapter we will do it. So आप यहीं पे चैप्टर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। So thank you so much guys, and like it and subscribe it.